हेलो गाइस, आपका स्वागत है एमके स्टडी में। हम लोग पढ़ेंगे आज प्रीपोजिशन। ये देखिए टेंस का ही एक है। जो आप इंग्लिश पढ़ते हैं, इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, इसमें टेंस बहुत सारे जुड़े होते हैं। देखिए प्रीपोजिशन कुल 19 प्रकार के होते हैं। प्रीपोजिशन का अर्थ है संबंधवाचक शब्द। आपका जो पहला है प्रीपोजिशन, हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। आपका पहला जो नंबर है आपका इन मतलब में। इन में का प्रयोग। इन मतलब में का प्रयोग। इसका प्रयोग होता है, परिभाषा इसका होता है, विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे गाइस। कृपया जब तक मैं आपको परिभाषा बताता हूँ, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अच्छा वीडियो बनाया तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए प्लीज़। मैंने नया चैनल बनाया है, आपकी दुआ से अगर मैं छा गया तो बहुत अच्छा होगा गाइस। मैं हर क्लासेस हर संडे को लाऊँगा। ये प्रीपोजिशन का क्या संदर्भ होता है? इसका होता है इसका प्रयोग पूरी तरह से अंदर रहने में के साथ बड़े शहर के लिए किया जाता है। देखिए इनका प्रयोग, इसका प्रयोग पूरी तरह से अंदर रहने में के साथ बड़े शहर के लिए किया जाता है। कि पूरी तरह से अंदर रहने के लिए प्रयोग किया जाता है, बड़े शहर के लिए। मतलब जो सिटी टाउन होता है आपका, बड़े शहर के लिए, जैसे मुंबई हुआ, दिल्ली हुआ, इलाहाबाद हुआ, ये सब सिटियां हैं, बड़े शहर के लिए किया जाता है, बड़े शहर के लिए। देखिए इसका आपका उदाहरण एक होगा, उदाहरण होगा राम दिल्ली में है। राम दिल्ली में है। दिल्ली एक बड़ा शहर है। देखिए राम इज लिव इन दिल्ली। आप कहेंगे कि ये लिव कहाँ से आ गया? जो है ना, राम दिल्ली में है, इसमें रहता छुपा है। राम दिल्ली में है। आप एक बार पढ़िए, राम दिल्ली में है, इसमें समझ में आ रहा है कि आप वहाँ पर राम रह रहा है। तो इसमें जो लिव है ना, वो छुपा हुआ है, तो इसका हो जाएगा राम इज, है का इज, लिव इन दिल्ली। राम इज लिव इन दिल्ली हो गया। आपका जो दूसरा है ना, वो आता है आन मतलब पर। आन पर का प्रयोग। आन पर का प्रयोग। इसका परिभाषा जो होता है, परिभाषा होता है, इसका प्रयोग वस्तु या प्राणी को कुछ ऊंचाई पर अस्थायी रूप से रहने के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। रहने संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। देखिए आन मतलब पर, इसका परिभाषा है इसका प्रयोग
वस्तु या प्राणी को कुछ ऊंचाई पर अस्थायी रूप से रहने के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। इसको पहले समझिए। कुछ ऊंचाई पर, ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं, कुछ ऊंचाई पर, मतलब थोड़ा बहुत ऊंचाई पर टेबल हुआ, इस पर टेबल जैसे कुछ ऊंचाई है आपका, अस्थायी रूप से रहने, मतलब अस्थायी रूप से रहने के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। इसका आप देखिए उदाहरण होगा, इसका उदाहरण होगा आपका, देखिए सोचिए उदाहरण कुछ भी। बुक मेज पर है, मतलब बुक मेज पर है। देखिए मेज एक थोड़ा बहुत ऊंचाई है, उस पर ज़्यादा ऊंचा नहीं है, ऊंचाई कुछ ऊंचाई पर, कहा है ना कुछ ऊंचाई पर, और अस्थायी रूप से वो किताब जो है मेज पर वो अस्थायी रूप से पड़ा है, उसको ना इधर उधर कोई टच कर रहा है ना छू रहा है, इधर उधर नहीं हो रहा था, वो अस्थायी रूप से है। तो इसका होगा किताब तो आप जानते हैं, बुक है, इज पर, आन द मेज माने टेबल। देखिए बुक मेज पर है, बुक इज ऑन द टेबल। मैं आपको प्रीपोजिशन 2 पढ़ा चुका हूँ गाइस, बहुत ही सरलता के साथ आपको बताया। कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ आपसे विनती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़। धन्यवाद, नमस्कार। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।